दो मर्तबा आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली बांदीपुरा की तजम्मुल इस्लाम ने न्यूज़ 18 के यंग जीनियस के जरिए भी अपना नाम रोशन किया है। तजम्मुल का कहना है कि यंग जीनियस में शामिल होना उनके लिए ना सिर्फ बाइसे फख्र है बल्कि ये किसी सोने के तमगे से कम नहीं। देखिए मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। बांदीपुरा से ताल्लुक रखने वाली 14 साला तजम्मुल इस्लाम कम उम्री में ही ऊंची उड़ान भरने के लिए जानी जाती हैं। तजम्मुल इस्लाम ने 2 मर्तबा आलमी सतह पर किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तजम्मुल ने न्यूज़ 18 की पहल यंग जीनियस के प्लेटफॉर्म पर भी जगह बनाई। यंग जीनियस प्रोग्राम का मकसद मुल्क भर के उन बच्चों की हौसला अफजाई करना है जिन्होंने खेल कूद, तालीम, मौसीकी और दिगर शोबों में कम उम्री में ही लंबी उड़ान भरी है। इस प्रोग्राम में तजम्मुल इस्लाम ने कश्मीर की नुमाइंदगी की है। तजम्मुल इस्लाम का कहना है कि वो खुद को खुशनसीब समझती हैं कि उन्हें एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिला है। इन्होंने कहा कि यंग जीनियस प्रोग्राम में शामिल होने से उनका हौसला मजीद बढ़ा है। 2 ही बच्चे थे, एक हमारे कोडिंग मास्टर एंड मैं थी 2 टाइम्स वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियन। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज नेटवर्क 18 बायजूस यंग जीनियस में मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एंड थ्रू नेटवर्क 18 सो आई एम वेरी हैप्पी। और आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार मिला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो मेरे ख्याल से तो आपके इतने प्यार से मुझे लग रहा है 3rd मेडल भी ज़रूर ही आएगा। एंड मैं चाहती हूँ मुझे सपोर्ट करें आप और प्रे करें ताकि ओलंपिक्स में भी अच्छे मेडल लेकर आए हम। थैंक यू सो मच नेटवर्क 18 बायजूस यंग जीनियस कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा। इतना आप प्लेटफॉर्म अच्छा प्रोवाइड करते हैं बच्चों तक तो बहुत ही ज़्यादा इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। हमारी जो यंग जनरेशन है वो और आगे जाएगी। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि जब तजम्मुल इस्लाम ने 5 साल की उम्र में किक बॉक्सिंग खेलनी शुरू की थी तो उस दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि तजम्मुल इस्लाम का जन्म उस माशरे में हुआ था जहां लड़कियों का खेल कूद में शामिल होना मायूब समझा जाता था। ताहम जब तजम्मुल ने 2016 में पहली बार आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली तो उसके बाद पूरा मंजरनामा ही बदल गया। तजम्मुल ने अब किक बॉक्सिंग एकेडमी खोल ली है और इस एकेडमी में लड़कियों और लड़कों की एक बड़ी तादाद किक बॉक्सिंग सीख रही है। एकेडमी में तरबियत हासिल करने वाली लड़कियों का कहना है कि तजम्मुल की जानिब से कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद उनका जोश और जज्बा मजीद बढ़ गया है। मैं ही नहीं बाकी बहुत सारी लड़कियां मुझसे इंस्पायर होती हैं। आज खुद जो घर वाले हैं अपनी लड़कियों को बोलते हैं कि जाओ, तजम्मुल की एकेडमी में खुद आते हैं, बोलते हैं कि हमें अपनी लड़कियों को आप जैसा बनाना है। और लड़कियां तो है ही, वो उनसे बहुत इंस्पायर हुई है, वो उनको बोलती है कि हमें आप जैसा बनना है, हमारा ये सपना रह गया है। और तजम्मुल ने जो बाकी सारी लड़कियां हैं बांदीपुरा से ही नहीं बहुत बहुत दूर जगहों से जो तजम्मुल के फैंस हैं उनको बोलते हैं हमें आप जैसा बनना है। तजम्मुल ने लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। तजम्मुल के वालिदैन का भी कहना है कि उन्हें अपनी बेटी की कामयाबी पर फख्र है। वहीं उन्हें इस बात की भी खुशी है कि तजम्मुल ने पूरे कश्मीर की लड़कियों को एक राह दिखाई है और आज कई लड़कियां तजम्मुल बनने का ख्वाब अपनी आंखों में लिए आगे बढ़ रही हैं। तजम्मुल पे आज इतना फख्र हो रहा है कि पूरी वैली की जो लड़कियां हैं, अपनी जो कश्मीर की लड़कियां हैं, उनको देख के अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी तजम्मुल यहाँ पे पैदा होंगी। इंशाअल्लाह इस कश्मीर को नया रूप दे देंगे, नया रंग दे देंगे इंशाअल्लाह। अभी थ्रू ओवर इंडिया जहाँ पे भी तजम्मुल का नाम लिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत से दिल भरा होता है कि क्या बताएं आपको। तजम्मुल के कारण अभी इस किक बॉक्सिंग को इतना प्रमोट मिला है। लड़कियों को यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं करने देती थी कि जब से तजम्मुल आई है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से तजम्मुल आई है कि पूरे इंडिया में आप देखो, खासकर कश्मीर में आपने अभी लड़कियाँ खुद ब खुद इस किसी न किसी सपोर्ट को चुन ही लेती हैं। न्यूज़ 18 के यंग जीनियस प्रोग्राम में वादी कश्मीर से सिर्फ तजम्मुल इस्लाम अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब हुई हैं और यही वजह है कि गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाने वाली तजम्मुल का कहना है कि यंग जीनियस में शामिल होना उनके लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने के बराबर है।
न्यूज 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बीएमओ पामपोर ने एक आशा वर्कर की खिदमत के एतराफ़ में उसकी हौसला अफजाई की। हालिया दिनों शदीद बर्फबारी के दौरान एक आशा वर्कर रफ़ीक़ा ने लिधू पामपोर गुज्जर बस्ती इलाके बबसेर में उस वक्त 2 जानें बचाई जब इससे दूर अफ्तादा इलाके में एक हामिला खातून दर्द ज़ह में मुब्तला थी। बर्फबारी के दौरान 4 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके आशा वर्कर हामिला खातून के घर पहुंची और जब अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान हामिला का दर्द बढ़ गया तो आशा वर्कर ने ज़चकी में मदद की। इस खातून ने एक बच्चे को जन्म दिया और दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं। बर्फ थी बहुत, तो वहाँ गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं था। अस्पताल की गाड़ी वेट कर रही थी, फिर वहाँ आधे रास्ते में पहुँच कर उसको डिलीवरी होगी। साइड पे मैंने कम्बल डाला, दोनों जान, लाख लाख शुक्र अल्लाह का, वो बचा लिया। तो और अस्पताल वालों ने फ़ोन किया थोड़ा इसके नीचे लाओ, हम भी पहुँचेंगे। देखो पहुँचते ताकि उसको जब डिलीवरी नज़दीक थी तो मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत सारी शीन थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बच्चा भी बच गया तो पेशेंट भी बच गया। हमारी जो ये आशा वर्कर है इसने बहादुरी का काम किया। उसने उस पेशेंट को अंदर लिया, एक कमरे में जो रास्ते में ही पड़ता था, वहाँ पे उसकी डिलीवरी की, इंडिपेंडेंट अकेले उसमें उसकी डिलीवरी की, जो हमारे डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लगा कि इसने इतना बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए आज हमने उसको अप्रिशिएट किया। योम विलादत बासादत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुनासिबत से मलबोचन मागाम में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें ख़वातीन और लड़कियों ने शिरकत की। इस मौके पर सीरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर रोशनी डाली गई। माँ के औसाफ़ और माँ की खिदमत पर भी गुफ्तगू की गई। मुक़र्रिरीन ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत तैयबा पर चलने की तनक़ील की और बच्चियों ने अपने हाथों में फूल उठा रखे थे। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत बासादत पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उधर पुंछ में समाजी तंजीम चाइल्ड लाइन की जानिब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें बड़ी तादाद में लड़कियों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत चाइल्ड लाइन की सरबराह सफदर अहमद ने की और लड़कियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने पर जोर दिया। सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दी जाए ताकि लड़कियाँ आगे अपना टैलेंट दिखा सकें। आज जहाँ देखो वहाँ लड़कियाँ पायलट, डॉक्टर, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएं। बेटियों को जो है मौका दे ताकि वो आगे बढ़े और उनके अंदर जो टैलेंट है वो हमारे सामने, मतलब सोसाइटी के सामने रखे और अपनी जो तरक्की है, कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ाए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर राजौरी में फौज की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एशियन सिख ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाली नुसरत तबस्सुम को इनाम देकर उसकी हौसला अफजाई की गई। प्रोग्राम में स्कूल की बहुत सी दीगर लड़कियां भी मौजूद रहीं। ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी के थ्रू, एस ऑफ स्पेस डिवीज़न के थ्रू कांग्रेचुलेट किया गया है। तो ये गर्ल्स के लिए डे होता है 24 जनवरी। तो ऑफ कोर्स मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्राउड फील कर रही हूँ मैं भी। हमारे लिए एक अचीवमेंट है, खास करके ये शी इज़ द डॉटर ऑफ ए एक्स रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन एंड इस तरीके से वो आर्मी हम इससे जुड़े हुए हैं और इसने हमें मतलब जो सपोर्ट दिया उस चीज़ का आज रिजल्ट देखिए। इसके लिए हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। मतलब मैं कहूँगा तबस्सुम से ज़्यादा आर्मी स्कूल के लिए और हमारे लिए आर्मी एज ऑल हमारे लिए अचीवमेंट है ये। गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर महिला शक्ति केंद्र कठुआ में छोटी बच्चियों में बेबी केयर किट और पढ़ाई से मुतालिक सामान तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत ये सामान तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां आगे बढ़ेंगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मकसद यही था कि जो इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में हैं उसको कैसे इरेडिकेट किया जाए और जो वुमेन है या गर्ल फ्लॉक है उसको कैसे एट पार लाया जाए सोसाइटी में, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ के सोसाइटी में हिस्सा लें और नेशन को प्रोग्रेस और प्रॉस्पर करें। उधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड सिबट श्रीनगर में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने तालिबात की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करके इस बात पर जोर दिया कि बेटी समाज में एक अहम रोल अदा कर सकती है और उसकी तालीम पूरे समाज को बदल सकता है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तालिबात में स्नाब भी तकसीम की गई।
अस्पतालों में मरीजों को जरूरी सामान फराहम करने की गरज से पीडीपी की यूथ विंग कारकुनों ने अनंतनाग का दौरा किया। कारकुनों ने एमसीएच अस्पताल अनंतनाग में फेस मास्क, सैनिटाइजर और कंबल वगैरह मरीजों में तकसीम किए। पीडीपी लीडर नजम साकिब के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में लोगों तक जरूरी इमदाद पहुंचाने और जरूरतमंदों की मदद के लिए पार्टी सरगर्म अमल है। ये जो एक छोटी सी शुरुआत की है, इंशाअल्लाह हम इसका जो है आगे हर एक सेंटर पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के हर एक इलाके में पहुंचने की कोशिश करेंगे। लोग बड़े परेशान हैं, माली हालात परेशान है। आज देखिए हर एक कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो उस ज़मीन में हम जिस हिसाब से जहां जहां जो जो ज़रूरत हो तो हम उस तरीके की जो है मदद करने के लिए सामने आए। जिला राजौरी के वार्ड नंबर 10 में बीती रात चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोर ने होलसेल की दुकान में घुसकर और करेंसी, नोटों के हार और दीगर अशिया लेकर फरार हो गए। दुकान के मालिक को सुबह चोरी का इल्म हुआ और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। राजौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दुकान से गायब था और यहाँ से चोरों ने तोड़ के नीचे वाले स्टोर से जगह तोड़ के अपना सरिया तोड़ के वहाँ से घुसे और कुछ तकरीबन 30-40 लाख रुपए का सामान जो है वो गायब है। दुकानदारों के लिए लॉकडाउन है, बाकी सबके लॉकडाउन है, लेकिन चोरों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। जबकि लॉकडाउन में जो है पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि जिला इंतजामिया कुलगाम की जानिब से लोगों को कोविड और मौसम सरमा में दरपेश मसाइल के चलते सहूलियात बहम पहुंचाने की गरज से मददगार पोर्टल 2 लॉन्च किया गया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने मिनी सेक्रेटरीट में पोर्टल को अवामी मफादात के हक में लॉन्च किया। इन्होंने कहा कि लोग अपनी शिकायत और मसाइल का इजाला मुमकिन बनाने की गरज से पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिला इंतजामिया, NIC और मुताल्लिका महकमों के अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, R&B का मसला हो या कोई फायर एंड इमरजेंसी का हो, तो एक सिंगल इंटर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम डिस्ट्रिक्ट ने क्रिएट किया है। और इसकी फीचर्स ये भी हैं कि ये सारी रिकॉर्ड जो कॉल्स है वो रिकॉर्ड होती है और हमारा कंट्रोल रूम जो बाहर है इस पर हमने 2 बंदे रखे हुए, कंप्यूटर पे कॉल्स चढ़ती हैं, वो रिकॉर्ड होती हैं और उनसे फीडबैक मांगा जाता है और जो कॉल करता है उसको मैसेज भी आ जाएगी फ़ोन पे जहाँ पर वो अपना फीडबैक दे सकता है। यौम जमहूरिया के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने कस्बे में एक खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की। खासकर जहां तकरीबात मुनक्किद की जाएंगे उन जगहों पर कमेटी ने सफाई सुथराई अंजाम दी ताकि तकरीबात आसान तरीके से मुनक्किद हों। वहीं कस्बे के दीगर इलाकों में भी सफाई मुहिम अंजाम दी गई। तकरीब को मद्देनजर रखते हुए हमने हर जगह की सफाई की। जहां पर खुसूसी तौर तकारीब मनाई जाएंगी तो वहां पर हमने खास सफाई का ख्याल रखा और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इस अभियान को आगे बढ़ाते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज ब्लॉक फिरसल कुलगाम में एक ताज़ती मजलिस का एहतमाम अमल में लाया गया। पार्टी के दरीना रुकन ब्लॉक सदर फिरसल नज़ीर अहमद के इंतकाल पर सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारमी ने ताज़ती मीटिंग तलब की, जिसमें पार्टी ने मरहूम लीडर को खराज अक़ीदत पेश किया। लारमी ने मरहूम की वफ़ात को पार्टी के लिए एक बड़ा धचका करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी शौकत अहमद मीर की क़यादत में पार्टी वफ़द ने साबिक़ ब्लॉक सदर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद भट्ट के सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत के लिए काजीपुरा टंगमर्ग का दौरा किया, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ आखिरी सांस ली। इस मौके पर दीगर लीडरान के अलावा इंचार्ज हल्क़े संग्रामा ख्वाजा याकूब वानी भी उनके हमरा मौजूद रहे।